बिहार के बांका जिला के कलेक्ट्रेट में समाहरणालय के पास जहां पर आप देख रहे हैं कि जननायक भारत रत्न जननायक रामदेव यादव जी जननायक माननीय कर्पूरी ठाकुर स्मारक भवन बांका में श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि बांका में यहाँ पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया गया है। अभी लोग वहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं। माल्यार्पण करने के बाद फिर हमारे मुख्य अतिथि जी जाएंगे, उनके द्वारा कार्यक्रम होगा। मैं दिखा रहा हूँ ये बिहार के बांका जिला के बांका मुख्यालय के पास, कलेक्ट्रेट के पास, जो कि समाहरणालय के पास में कर्पूरी भवन है, जहाँ पर बड़ी गर्व के साथ हम पिछड़े लोग जो कर्पूरी जी की के विचारों को मानते हैं, जहाँ पर हम विश्वास करते हैं, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी आज जयंती मनाई जा रही है। और बांका जिला में इस जयंती का मनाया जाना अपने आप में बहुत मायने रखता है। मैं विमल कुमार अपने आप सबों को इस चैनल में जुड़ने के लिए बधाई देता हूँ। और देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कर्पूरी जी की जयंती, भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर सारे हमारे जो वास करते हैं वो सारे लोग अभी गरीबों, पिछड़े, दलितों के उत्थान के लिए लगातार काम किया है। ऐसे लोग की जयंती मनाई जानी चाहिए। और मैं सबसे पहले यहाँ जो कुछ पदाधिकारीगण बैठे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद ठाकुर हुआ। और आप यहीं से? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और जो है कर्पूरी विचार मंच जो है पूरे बांका जिला का जिला कर्पूरी विचार मंच है, मैं उसका संयोजक जिला अध्यक्ष हूँ। और हम लोग के सामने हम लोग के गार्जियन और वरिष्ठ नेता, हम लोग के शुभचिंतक, हम लोग जनार्दन यादव जी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री बिहार के रह चुके हैं, वो सामने उपस्थित हैं। और बहुत लोग आ ही आ रहे हैं। सर, आप एक चीज बताइए कि आज तक जो कर्पूरी जी के विचारों को आप लोगों ने सरजमीन पर लाने का प्रयास किया है, इसका अब तक आपको परिणाम क्या मिला है? देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है और मैं चाहता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो अब भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाने लगे हैं, यह गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सारे महिलाओं का, सारे उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किए और इसकी मजबूती के लिए लड़ाई लड़ते रहे। धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ हमारे जो अतिथिगण अब आ चुके हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर इस भवन में इनका स्वागत किया जा रहा है। और श्री अर्जुन प्रसाद ठाकुर जी, जो कि यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, वो इनका स्वागत कर रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आप देख रहे हैं। हेलो, आप लोग कृपया यहाँ पर श्री रामदेव यादव जी आ चुके हैं। और सबों से अनुरोध है, जयंती समारोह जो है हम लोग का बिल्कुल अपने आप को, हमारे जो कार्यकर्ता लोग जो कर्पूरी विचारधारा से ओतप्रोत होकर आए हैं, श्री रामदेव प्रसाद यादव हैं। मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे अब यहाँ पर लोग पदाधिकारी आ रहे हैं। आप अपनी बात को कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर अपनी बात को रखिए, है ना। मैं यहाँ पर लगातार विचारों का आदान प्रदान हो रहा है लगातार। और देखिए, हमारे सारे गरिमामयी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। सारे गरिमामयी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सबों का स्वागत किया जा रहा है। और दलितों, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े लोगों के जो पुरोधा हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती आज यहाँ पर मनाई जा रही है। बात है कि हम सब सुन रहे हैं।
भारत रत्न जननायक हमारे अभिभावक पिता तुल्य एक सुंदर कार्यक्रम है। श्री जनार्दन यादव जी अपने बीच में है। बहुत ही हम सब भाग्यशाली हैं जो उनका भी दो शब्द विचार के रूप में हम भाग्य है कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पदाधिकारीगण इस क्षेत्र के कर्मठ समाज से भी लोग आ रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ इस कार्यक्रम पूर्व में विधायक क्या सुंदर बात कर रहे हैं और मंच पर सभी आसीन बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं विशेष कुछ कर्पूरी जी को कहना श्रद्धांजलि नहीं दी चाह जा रहा हूँ। रही है। एक छोटा सा श्रद्धांजलि दी जा रही गीत है, उस गीत के माध्यम से अपनी बातों को इस क्षेत्र के दलित कहना पिछड़े चाहूंगा। उत्साही लोग कर्पूरी जो विचार के सुनो में कूद गए। इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, बहुत इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत झेलना पड़ा। इस चैनल में इन सबों का स्वागत करता हूँ। वे अपने एक लक्ष्य को खूबसूरत प्राप्त करने में कार्यक्रम आगे बढ़ने लगे जो कि और हम लोगों के खूबसूरत ऊपर जिम्मेदारी कार्यक्रम है। दे करके चले यहाँ गए पर कि आप लोग इस को उठाइए आप देख और रहे हैं आगे तक इस सभागार में हालांकि हमारे बीच ये बहुत से कार्यक्रम हो रही है। अनुचित एक खुशी की बात है कि यहाँ पर आज उनकी जयंती मनाई जा रही है और 101वीं जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। हम लोग के बीच इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग के बीच पधार चुके हैं माननीय पूर्व सांसद जनार्दन राव और हम लोग के बीच पधार चुके हैं माननीय पूर्व विधायक बेलर श्री रामदेव यादव जी हम लोग के बीच पधार चुके हैं। आपके बांके बिहारी जो मैं इन क्रांतिकारी सबों लीडर का हैं चैनल उन में पधार चुके हैं। अभिनंदन करता हूँ, को स्वागत करता हूँ। हमारे साथी जितने नेतागण हैं बहुत पद सारे पद हैं सारे लोग पधार चुके हैं। गुड्डू जी पधार चुके हैं। आपका आप सुन रहे हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के राह के निर्देश पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। आज भी नहीं तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और जितना भी मेरे आए हुए सब मेरे बुजुर्गन हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। इसी के साथ मैं अब विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश साहब जगह ले बैठ जाए। आगे आगे जाइए। 1वीं जयंती पर कार्यक्रम की कर रहे अध्यक्षता सह जिला अध्यक्ष हमारे अभिभावक अर्जुन ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित रामदेव बाबू, बांके बिहारी बाबू, प्रवक्ता मनोज बाबू, महिला अध्यक्ष कंचन को हार्दिक स्वागत एवं बधाई एवं प्रियरंजन रविदास का आज यहाँ पर नमस्कार प्रणाम। आज जननायक कर्पूरी जी का जयंती है और सभी सामाजिक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। कर्पूरी एक नाम नहीं है, कर्पूरी समाज का विचार है और कर्पूरी जब तक सूरज चांद रहेगा कर्पूरी जी का नाम रहेगा। इसलिए कि कर्पूरी जी एक व्यक्ति नहीं थे, कर्पूरी जी एक सोच है और हम लोग जैसे नौजवान सामाजिक कार्यकर्ताओं को कर्पूरी जी के से सीखना चाहिए, कर्पूरी जी के किए गए कार्यों को याद करना चाहिए एवं आज की लोकतंत्र तो पूरा देश आज के लोकतंत्र से परिचित है, मगर एक लोकतंत्र था जो कि कर्पूरी जी ने भी लोकतंत्र का निर्माण किया था। आने वाले नौजवान साथी को, आने वाले लोकतांत्रिक लीडर को कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ नहीं तो कर्पूरी जी के आधे भी विचारों पर चलेंगे तो आने वाले पीढ़ी भी इस लोकतंत्र को देख लेगा। अन्यथा जिस तरह के शब्दों के साथ जय फटीक एक भी जयंती दूसरे से मुख्यमंत्री दुकान में
उन्होंने, आपको मैं बता देना चाहता हूं, उनकी एक बच्ची थी जिनकी शादी अमर रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी। कर्पूरी जी का जयंती समारोह में उपस्थित हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं अर्जुन प्रसाद ठाकुर जी एवं मुख्य रूप से उपस्थित हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, चाहे आजादी के पूर्व हो या आजादी के बाद से हमेशा शोषित थे, शोषित हैं, अशोषित ही रहे। अशोषित को शिक्षा हासिल करना कितना ही दुर्लभ होता है, ये शोषित वर्ग का लोग, अल्पसंख्यक वर्ग का लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। और इस शिक्षा को हासिल करने का काम वो कर्पूरी ठाकुर जी ने किए, जिन्होंने इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म करके और समान वंचित शोषित वर्ग के लोगों को मैट्रिक पास करने का एक शुभ है। आज इस मंच पर हमारे मंडल में कोई गरीब का सुनने वाला नहीं है। अगर फिर भी नहीं है, अगर माननीय का बेटा, पोता, परपोता आप नहीं है तो देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए कर्पूरी जी का जयंती मनाने हम लोग आए हैं, तो इसका विचारधारा हर घर तक, हर नौजवान साथी को बृहद पैमाने पर इसका विस्तार करने का हमारे तरफ से आग्रह सबों से करना चाहते हैं। बृहद आज तो जयंती मना लिए, फिर इसका बृहद हमारी आबादी है, इस आबादी के अनुसार मुझे अपने आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और हमें प्रतिनिधित्व का लाभ मिलना चाहिए। आज क्या कर रहे हैं हम, हर डॉक्टर अंबेडकर साहब की ओर से, जिन्होंने धारा 340 के तहत एससी और एसटी को जिस तरह से आरक्षण का लाभ देकर के 22.5% का लाभ दिया है और आज वह विकास की ओर चल रहा है, तो उसी तरह से हमारा भी तो प्रतिनिधित्व मिलने चाहिए। और मैं इस मंच से अभी ये भी कहना चाहूंगा कि जो सत्ताधारी हो या पक्ष हो विपक्ष में, जो राजनीतिक पार्टी हमारी समाज को प्रतिनिधित्व करेगा, हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। और जब तक प्रतिनिधित्व, और वही बेहतरीन हम लोगों को बता सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और यहाँ पूर्व विधायक जी सब आए हुए हैं, अर्जुन ठाकुर जी सभी आए हैं। सबको धन्यवाद यहाँ देने के लिए। बड़ा माननीय प्रधानमंत्री, इनके लिए बहुत बहुत हम लोग संगठन की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। रही बात जननायक कर्पूरी जी के विचारधारों की, और हम लोग हर साल की भांति सब साल यहाँ पहुँचते हैं और जननायक कर्पूरी जी का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि इनके विचारधारा पे चलने वाले आज 10% भी हमारे भारतवर्ष में नहीं है। अगर आज भी 10% भारतवर्ष में हो जाए इनके विचारधाराओं को मानने वाले, तो आज हमारे समाज में, भारतवर्ष में न जातिवाद रहेगा, न भेदभाव रहेगा और न अमीर गरीबी रहेगा। साथियों, हमारे समाज में एक योद्धा है जिनके अंदर बहुत जज्बा है समाज के प्रति कुछ करने के लिए, लेकिन आज की जो चुनाव है, आज का जो वातावरण है, आज के लोगों का, उन्हीं लोगों का मांग है पूरे भारतवर्ष में जिनके पास फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, बेलोरो है, उन्हीं को टिकट से नवाया जाता है, टिकट देके चुनाव के मैदान में लड़ाया जाता है। लेकिन वैसे बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगता है कि हम भी समाज को सेवा करें, समाज को कुछ दें, नई दिशा दें, लेकिन उन्हें चाहे वो पंचायत की प्रतिनिधि हो या विधानसभा की हो, राज्यसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा, कहीं वो ऐसे व्यक्ति की कोई भी सरकार अगर कहे कि हम ऐसे लोगों को विधानसभा या लोकसभा में जो एकदम दबे कुचले परिवार के लोगों को भेजने का काम किए, तो एक भी प्रमाणित नहीं होगा। महाशय, मेरे पास हथियार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी हथियार हमारा वोट है और हम उन्हीं अपने मत का प्रयोग करके हम हो जाता है कि चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत हम लोगों को एक, जब हम लोग छोटे थे, स्कूल का विद्यार्थी थे और कर्पूरी जी रजौन आया करते थे। कर्पूरी ठाकुर कभी कभी 14 दिन तक रजौन में रहे हैं और आंदोलन किए हैं, और ऐसे तो कई बार वो आए हैं रजौन, और हम लोग उनके साथ बैठा करते थे। हम लोग छोटे थे
101वीं कर्पूरी ठाकुर की जयंती को, और इस कार्यक्रम में जो बांका के इस भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक भवन बांका में जो कर्पूरी भवन का निर्माण कराया गया, वहाँ पर उनकी यादों को सरजमीन पर लाने के लिए लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ इस भवन के प्रांगण में दूर दराज से आकर के लोग इनकी यादों को ताजा करने का प्रयास कर रहे हैं, सरजमीन पर लाने का। मुख्यमंत्री बने हो तो क्या बने हो, मेरे तुम दाढ़ी बनाओ। तो उसने कर्पूरी बाबू ने अपना लेकर के गए और बोला कि बैठिए राजा जी बना देते हैं। ये बात हम लोग कैसे सुने? हमारे चाचा जी हैं, पिपरा का रामस्वरूप राय थे, मुखिया थे, उसने रेडियो पर ये सुन रहे थे। हमारे मामा जी हैं जो कि बीपी मंडल थे, बड़ी मम्मी जो थी उनकी भाई था बीपी मंडल, वो मामा जी थे। और डॉक्टर श्याम राय जो हैं वो मेरे भाई जी हैं, चचेरा भाई हैं। तो यही रेडियो से हम लोग सुने थे। तो चाचा जी ने बता रहा था कि देखिए आज कर्पूरी ठाकुर को कैसा कैसा बात राजा जी ने बता रहे, जो कि राजा यही कृष्णानंद थे, जिनका कि कहीं पता नहीं है, सिर्फ एक स्कूल चल रहा है। जय कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद। लेकिन किसी मुख्यमंत्री एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती मनाने के अवसर पर, इस अवसर पर इस सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री अर्जुन ठाकुर जी, हमारे गार्जियन श्री जनार्दन यादव, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री, माननीय विधायक, मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिला। अच्छे कर्मों का अच्छा फल बताने का जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जननायक कर्पूरी जी ऐसे परिवार में जन्म लिए, बढ़ते चल गए, लाख कठिनाई आया, किसी भी चीज का परवाह किए बिना ये आगे बढ़ते गए। जब 24 में इनका जन्म हुआ, 1934 में एक बड़ा भूकंप आया बिहार में, और वो भूकंप इतना त्रासदी था कि लगता था कि जो पहले हमारा कठिनाई था उससे बड़ा कठिनाई आ गया सामने भगवान के द्वारा। लेकिन ऐसे वीर जननायक ने बिना किसी को दर्द पहुंचाए सारे लोगों को सेवा करने के लिए आगे बढ़ाए और उस भूकंप का भी सामना किया। 1939 में इनका शादी हुआ। शादी जहां हो रहा था तो शादी के लिए इन्होंने एक शर्त रखा अपनी पत्नी के सामने, अपने ससुर जी के सामने, कि मैं तो सामाजिक लड़ाई में मशगूल रहूंगा, अगर अकेले जिंदगी बिताने का साहस हो तो मेरे साथ शादी करे। वो महिला भी धन्य थी, वो परिवार भी धन्य था। उन्होंने इनका प्रस्ताव स्वीकार किया और फिर शादी हुई। धीरे धीरे कर ये स्वतंत्रता आंदोलन है कि अगर संगठित होकर के धूप फेंक दे सारे लोग तो जो ब्रिटिश हुकूमत बह जाएगा उस धूप की धारा में। ऐसे क्रांतिकारी भाषण के लिए उन दिनों इन्हें 1 दिन का हिरासत मिला और 50 रुपया जुर्माना। इन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया और फिर अपने अभियान में आगे बढ़ गए। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। 1952 में संसदीय व्यवस्था शुरू हुआ और 1952 से लेकर के अपने जीवन के अंतिम दिन तक सदैव ये संसदीय व्यवस्था में विजयी रहे। हमारे बेलहर के पूर्व विधायक
रामदेव यादव जी हमारे बड़े भाई के रूप में अमरपुर से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में संजीव सिंह जी, बांका के प्रमुख पति श्री अशोक यादव जी, हमारे युवा राष्ट्रीय, हम लोग ये जयंती जो मना रहे हैं कर्पूरी जी के कृत्यों का गुणगान, ये 101वीं जयंती को इतना गौरवशाली बनाने का काम जो बिहार के राजनीतिक दल इसको हमेशा अपनाने के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी राजनीतिक संदेश नहीं है। राजनीतिक इनके विरासत को हथियाने की होड़ नहीं है, बल्कि इनका जो कद्दावर विचार था, ये कर्पूरी जी अपने आप में किसी जाति बंधन में नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का संपूर्ण स्वरूप था, जिसे अपनाने के लिए ये सभी राजनीतिक दलों में आज होड़ मची है। और बगैर इनके पद चिन्हों पर चले हुए पूरे बिहार के जो संपूर्ण हम लोग विकसित बिहार की परिकल्पना को देखते हैं, वो एकदम मधुरा है, वो कहीं पे भी इनके बगैर पूरा नहीं हो सकता, इनके विचारधारा के बगैर पूरा नहीं हो सकता। तो आज विकसित बिहार में जननायक कर्पूरी जी के विचारों की उतनी ही महत्ता है जितना कि लोग उस समय दबंग लोग, जो कि किसी जाति विशेष को, किसी समाज के दबे कुचले को बराबरी में खड़ा होने का दर्जा नहीं देना चाहते थे, आज वही लोग इनकी जयंती मनाने पर विशेष जोर देते हैं। इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उतावला है, इनके विचार को आगे हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को आत्मसात करते हैं। और चूंकि समय कम है, यहाँ पे हमारे उनके साथ में रह के काम करने वाले राजनीतिक गलियारों में जो गार्जियन है आज हम लोग के सामने, उनके विचारों को भी सुनेंगे, तथा यहाँ पे अन्य जो राजनीतिक लोग हैं उनके विचारों को भी सुनेंगे। यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक सहभागीदार और हम लोगों के अभिभावक, पूर्व राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य आदरणीय श्री जनार्दन यादव जी, यहाँ उपस्थित धरैया के सम्मानित विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भूदेव चौधरी जी, यहाँ सम्मानित बेलहर के पूर्व विधायक आदरणीय रामदेव यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हम लोग के गार्जियन अबुल हसीन साहब, मेरे बड़े भाई अनिरुद्ध यादव जी, बांके का खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, साथियों, यहां हम लोगों को कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करने की आवश्यकता है। यहाँ बैठे तमाम लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि कितनी जल्दी कर्पूरी ठाकुर जी के माध्यम से उनके नाम को लेकर के हम राजनीतिक सत्ता को हासिल कर लें। ये संभव तो है, लेकिन यही दुर्भावनाग्रस्त लोग जब 1952 से राजनीतिक सफर देश का शुरू हुआ, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी देश के राजनीति में उनका भी शुरुआत वहीं से हुआ है जब देश की संवैधानिक व्यवस्था में सरकार चालू होना शुरू हुआ। और जब ये पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाले, तो बिहार में इनके हाथों से जो बिहार के भविष्य का उद्धार होना था, वो इन्होंने इसकी जयंती नहीं जानती थी, क्योंकि शिक्षाओं की कमी थी, समाज जगाने की जरूरत थी, समन्वित को इसको दबाना चाहते थे। आज वो जब शिक्षा का अलग जगह, समाजवादी लोग जब ऊपर आए, तो आज जयंती के रूप में जो पूरा भारत वर्ष के मनाते हैं, इन्होंने उपाधि पाया।
इन शब्दों के साथ हम सभी पैदा हुए ठाकुर जी से। और इतने बड़े ग्रंथ उन्होंने लिख दिया, बिहार के इतिहास में नहीं। हमें थोड़ा सा मैं आपको जानना चाहता हूँ, कर्पूरी ठाकुर पूरे देश और दुनिया की राजनीति को समझ रहे थे, कोई मूर्ख नहीं थे। वो चेतना के स्तर पर बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां ना हो, उस सामंतवादी ताकतों से जो वो टकरा रहे थे, अकेले कर्पूरी जी नहीं थे। अभी लिनिये जी की लड़ाई, बांका से लेके दिल्ली तक की लड़ाई, उत्तर से लेके दक्षिण तक की लड़ाई कोई अकेली लड़ाई नहीं थी। वो विचारधारा हो बर्बाद, सामंतवाद का नाश हो। कर्पूरी ये नहीं देखते थे कि हमको अपना के रूप में कर्पूरी कहते, वही शामिल हो। कर्पूरी जी को सम्मान दे रहे हैं, भारत रत्न बता दे के लोगों को धोखा दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अंबेडकर जी को भी गाली दी गई, पार्लियामेंट में दी गई। हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है इस देश के लोगों को। अभी लोगों ने कहा भारत की आजादी 1 बरस पहले मिली, भारत के संविधान को नहीं मानने वाले लोग आज मुस्तैदी से बोल रहे हैं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं और अपने को समाजवादी कह रहे हैं। दुर्भाग्य है हम तमाम लोगों कि ऐसे देश को गढ़े में ले जाने के लिए, देश को बर्बाद करने वाले लोग आज इसकी सत्ता पर हैं और कर्पूरी जी के नाम पर धोखा दे रहे हैं। हमको ऐसे लोगों को सचेत रहना होगा। आरक्षण, ये वो सारी बात सब कुछ सही है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी धोखे के साथ हमको फुसला रहे, समझा रहे। हम लोग अपनी समझ से शुद्ध समझें और कर्पूर जी से अगर प्यार करना है, प्रतिमा लगेगी कर्पूर ठाकुर का, तो इसकी छतरी का जो भी कॉस्ट बैठेगा हम देंगे। आज मैं घोषणा करता हूं कि हमारे जो समिति के लोग हैं, इसकी ड्राफ्टिंग कराइए, इसकी डिजाइनिंग कराइए, जो भी खर्च आएगा हम अपने निजी पैसे से मैं इसको कराने जा रहा हूँ। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे लिए इस बाका के लिए होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतना बड़ा सम्मान आपको देने के लिए, बहुत धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर हमारे विभूषित हैं। आप सुन रहे हैं श्री रामदेव प्रसाद यादव, 101 पूर्व विधायक बेलहर जयंती समारोह आज यहाँ मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की भांति इस साल भी इस कर्पूरी भवन में समारोह काफी उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है और पूर्व वक्ताओं ने कर्पूरी जी के बारे में विस्तार से बताया और आपने सुना। कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने का, पीछे पीछे चलने का काम कुछ दिनों में भी किया था। मैं एक वाक्य बताना चाहता हूं। 1985 में पढ़ैया के दियारा में सामंतियों ने 11 बच्चों, नौजवानों को गंगा में ढकेल दिया था और उसमें कई लोग स्वर्गवास हुए। 5 बच्चे बचकर वहां से निकले थे और पिपरिया से पटना पैदल मार्च कर्पूरी ठाकुर के साथ हम लोगों ने करने का काम किया था। उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जिस कर्पूरी ठाकुर ने सुबह बिहार ही नहीं में बताया, कर्पूरी ठाकुर बहुत
ही तेज तर्राक लोग थे और जब लड़ाई गरीबों के लड़ने बयान नहीं कर सकता। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने और पहली बार जब वो विधायक बने 1952 में, 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री बने, तो गरीबों के लिए उनके दिल में पीस था। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा यहाँ विस्तार करना नहीं चाहता, इसलिए कि समय का कमी है और हमारे कई के सिद्धांतों पर चलकर हम देश और दुनिया में हम आगे बढ़ने का काम करें। जय हिंद, जय कर्पूरी। कि आए और अपनी बातों को रखें और अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से, अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से महानायक जननायक कर्पूरी जी की प्रतिमा का वंदन करता हूं और मैं अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझको नहीं लगता है अब कुछ बताने की जरूरत है। लंबे समय से प्रमुख और विद्वत जनों के मुखारविंद से इनके कृतित्व और इनके व्यक्तित्व के प्रकाश को डाला है और बड़ी शालीनता से, बहुत सरलता से, बहुत सुलभता से इनके किए कामों को गिनाया है और बहुत ही तरीके से कहा है। मुझको लगता है कि अब इनके विषय में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि कुछ आज़ादी की बात भी कुछ एक ने कहा है, कुछ क्रांतिकारियों की बात भी कहा है, शहीदों की बात भी किसी ने जताया है। सच में जननायक कर्पूरी ठाकुर उस समय पैदा हुए जब पूरे देश में एक जलजला सा पैदा हो गया था। देश में नहीं, दुनिया में एक हलचल पैदा हो गई थी। 13 अप्रैल 1919 की घटना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें लोग कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर 1600 छात्रों की हत्या हो गई थी। आधे से अधिक लोगों की हत्या मौत कुएं में डर से बचने के ख्याल से गिरा और उसके बाद दूसरे दिन उसकी लाश थी। 19 के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों के अंतराल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पैदा हुए। 1924 में 1 साल के भी नहीं हुए होंगे कि 1925 में काकोरी कांड हुआ। उत्तर प्रदेश के स्टेशन पर भीषण डकैती हुई, जिसकी चर्चा देश में भी नहीं विदेशों में भी हुई। 1928 ईस्वी में हंसराज के नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ। सबको मालूम है कि उसी दिन लाला लाजपत राय को पीट पीट कर मार दिया गया। हिंदुस्तान लगता था अंधेरे में चला गया है। दहशत इतना था कि मुस्कुराने का भी टैक्स लगा, सहयोगी बनेगा और जिंदाबाद बोलेगा। इसलिए मैं आपका अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि आपने तो मुझको एमएलए बनाया है, फिर एमपी बनाया है, और आप सबों के आशीर्वाद से ही मैं अपने राजनीतिक जीवन में सफल हो रहा हूं और यह सफलता आपकी ताकत का स्वरूप है। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करते हुए आज संकल्प देने का भी समय है। आप इन लोगों के चेहरे पर नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना है। इन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है और आपकी भावना, आपका जो सपना उसको साकार करने में इन लोगों की अहम भूमिका हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कर्पूरी जी के विचारों को, उनके कार्यक्रमों को सुनता रहा और एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ आपका भोजन तैयार है।
और एक ही बात को हर एक के मुंह से सुनना और सुनते रहते थकावट भी आ जाती है। इसलिए कर्पूरी जी के साथ सरकार में काम करने का मौका मिला है। कर्पूरी जी के आचारों विचारों को समझने का मौका मिला है। एक गरीब का बेटा अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए कितनी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कर्पूरी जी ने 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का अभिमान नहीं था। हर लोगों के लिए कर्पूरी जी तैयार रखते। इसलिए मैं खास करके कर्पूरी जी के कार्यक्रम में भाग लेता हूं और आप लोग सुनते सुनते थक गए।